हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज राजस्थान के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये सिलेबस आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको आरपीएससी की साइट पर इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन हमने काफी हद तक इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा है बहुत सारे, इस बार क्या हुआ, वैकेंसी तो थी, लेकिन वहां पर राजनीति विज्ञान में देखो आपने केवल 6 बच्चे पास हुए हैं। पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 6 बच्चे पास हुए हैं। वो अटके किसकी वजह से? वो अटके हैं फर्स्ट पेपर की वजह से, क्योंकि इस बार जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था वो पूरा बेस यूं मान के चलिए फर्स्ट पेपर पे ही ऊपर था, और फर्स्ट पेपर जिसका अच्छा गया, जिसको पासिंग मार्क्स मिले हैं, वो आराम से निकल चुका है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस अब की बार भी क्या करना है, आपको फर्स्ट पेपर पर ही करना है। जीके के पेपर पर ही आपको फोकस करना है, अदरवाइज आप फिर से वही गलती कर बैठेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखकर या दीवार पर किसी पेज में लिखकर चिपका देना है और उसी को टॉपिक वाइज रिवाइज करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और डीपली आपको यहाँ पर स्टडी करनी होगी, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहे हैं दोस्तों, वो नॉर्मल पेपर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है आरपीएससी को लग गया है कि अब की बार जो टीचर बनाना है अपन को, तो वो टीचर ऑलराउंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है और बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है वो सामने वाले स्टूडेंट टीचर्स को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टीचर्स को वो क्वेश्चन आ जाए, इसलिए वो टीचर भी ऐसा बनाना चाहती है आरपीएससी कि सामने वाला कुछ भी पूछे, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, सामने वाला XYZ प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। ठीक है, टीचर बेस्ड होना चाहिए, यही इसका ऑब्जेक्ट है, सही आरपीएससी का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि टीचर बन रहा है वो समाज का निर्माता होता है, और समाज का निर्माता अगर गलत हाथों में चला जाए तो फिर समाज का भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, समाज, इसलिए टीचर ऐसा ही होना चाहिए जो सभ्य और समाज को अपनी नई दिशा में ला सके, मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ सके। ठीक है, इसलिए सिलेबस पर इतना फोकस अपन आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जीके का पेपर है, सभी के लिए कॉमन पेपर रहता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जोर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसमें है। एक तो राजस्थान का इतिहास है, भारतीय इतिहास है, और विशेष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन है, वो दे रखे हैं सिलेबस में। अब इसमें भी क्या क्या है देखो, 1857 की क्रांति है, राष्ट्रवाद का विकास है, जन राष्ट्रीय विकास है, क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, स्वतंत्रता और विभाजन है, 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार हैं, यानी कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे विद्वान जो उस टाइम हुए थे 19वीं 20वीं। इस बार अपन को यहाँ पर नाम नहीं दे रखे। ठीक है, तो 19वीं 20वीं के जो भी हैं उन सबको पढ़ना होगा। हैं कुछ लीडर्स के नाम है 1920 सेंचुरी तक के स्पेशल लीडर हैं, जैसे कि बीडी सावरकर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लाल पाल बाल हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद हैं, ठीक है, भगत सिंह है, सुखदेव है, रास बिहारी बोस हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। ये कुछ लीडर्स हैं 1920 सेंचुरी के, वो अपन को यहाँ पर दे रखे हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष रूप से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, BR अम्बेडकर, ये भी यहाँ पर सिलेबस में है। पहले भी थे ये सिलेबस में, अब भी ये सिलेबस में है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर इसमें बदलाव देखने को नहीं मिला है। ठीक है, राजस्थान का पूरा इतिहास, अब यहाँ पर राजस्थान का इतिहास में अपन को क्या पढ़ना है, मेन यहाँ पर राजस्थान के इतिहास में सभ्यताएं दे रखी हैं। तो राजस्थान में सभ्यता आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, और सभ्यताओं से क्वेश्चन बनेगा। 3 सभ्यता यहाँ पर मुख्य हैं, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता। 4 सभ्यता हो गई यहाँ पर, बेराट सभ्यता। ठीक है, तो 4 सभ्यता आपको यहाँ पर नहीं है। 8वीं से 18वीं शताब्दी के जितने भी राजा महाराजा हैं उन पर फोकस करना है। गुज्जर प्रतिहार हैं, ठीक है, अजमेर के चौहान वंश हैं, विद दिल्ली सल्तनत यानी मेवाड़ हैं, राठौड़ वंश हैं, जालोर हैं, राजस्थान का मुगल वंश है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और मान सिंह और अजमेर राव चंद्र सेन, बीकानेर का राय सिंह और राय सिंह ऑफ मेवाड़। ठीक है, तो ये सिलेबस में है राजस्थान के इतिहास में।
उसके अलावा राजस्थान के इतिहास में देखिए 1857 की क्रांति इंडिया लेवल पर भी है और राजस्थान में भी है। राजनीतिक जनजागृति है, प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है और आदिवासी किसान आंदोलन यहाँ पर सिलेबस में है, जो कि पहले भी ये सिलेबस में थे। ठीक है, और राजस्थान का एकीकरण यहाँ पर है। ठीक है, पहले भी सिलेबस में था ये। उसके अलावा धर्म समाज, यहाँ पर कल्चर में देखिए समाज और धर्म में लोक देवता, देवी देवता है, संत हैं, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, चित्रकारी, विशेष विभिन्न विद्यालय हैं, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, लोक संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य यहाँ पर अपन को सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा मानसिक योग्यता परीक्षण में देखिए सादृश्यता, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध और वेन आरेख यहाँ पर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में यहाँ पर अपन को दे रखा है। उसके अलावा स्टैटिक्स में हम देखें तो माध्यमिक स्तर की स्टैटिक्स यहाँ पर है और डेटा का संग्रहण है, डेटा की प्रस्तुति, डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वर्गीकृत डाटा, माध्य और बहुलक विशेष यहाँ पर स्टैटिक्स में दे रखे हैं। ठीक है, गणित की बात करें माध्यमिक स्तर तक गणित आएगी यहाँ पर, प्राकृतिक, प्रमेय, अप्रमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का सक्रिय, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, परिमेय संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, बहुपद के शून्यांक गुणांक के बीच संबंध, बहुपद के लिए विभाजन, एल्गोरिथम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, बीजीय। ठीक है, ये अपन को सिलेबस में दे रखा है। उसके अलावा क्षेत्रमिति में अपन देखें घन घनाभ, लंब बेलन, लंब वृत्तीय शंकु, गोली, पृष्ठीय घनाभ, घन घनाभ, बेलन। ठीक है, और गोली का आयतन, ये आयतन दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। ठोस जो होता है आकृति, उसका संयोजन करके एक पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालना रहता है, वो भी यहाँ पर सिलेबस में है। ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में बदलना, ये भी यहाँ पर सिलेबस में। अब बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में विशेष कर 5 या 6 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं। संधि समास हैं, पहला उपसर्ग प्रत्यय हैं, अनेकार्थी, अनेक शब्द और समश्रुति विभाजन, विभिन्नताएं शब्द हैं, शुद्धि अशुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के पारिभाषित शब्दावली यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब उसके अलावा अंग्रेजी में कुछ हैं, देखो टेंस हैं, ठीक है, इनका भी ट्रांसलेट हो गया है, तो इसको अपन अलग से देखेंगे। वही सिलेबस में जो पुराना है, ठीक है, वही डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। आधिकारिक भाषा शब्दावली यहाँ पर है, विलोम शब्द यानी कि विलोम अपोजिट वर्ड, ठीक है, सिंथेसिस, ये दे रखा है। शब्द निर्माण भी है, ठीक है, तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। आगे देखते हैं। इसके अलावा समसामयिक घटना में राजस्थान और इंडिया का, ठीक है, हाल ही में विकास कार्यक्रम, योजनाएं, नई पहल, कौशल विकास, स्टार्टअप पहल, सामाजिक आर्थिक संकेतक, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति स्थान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण घटनाएं, पुरस्कार, समाज, नवीन पुस्तकें, लेखक, खेल आदि हैं। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान में देखिए, और विज्ञान में है परमाणु, अणु, सामाजिक अभिक्रियाएं, समीकरण, कार्बन, यौगिक, बल, गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, ध्वनि, विद्युत ध्वनि, उत्तक, नियंत्रण, समन्वय, आनुवंशिकता का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, सतत विकास, दैनिक जीवन में विज्ञान, हालिया विकास और विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। भारतीय राजनीति में भारत सरकार के 1835 वाले नियम है। यहाँ पर संविधान सभा है। भारत में संविधान की मुख्य विशेषता प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, और मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, संसद हैं, ठीक है, चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। उसके अलावा पंचायती राज नगर पालिका है, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय। अब की बार क्या है, बस ये सिलेबस में है जो इनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, पिछली बार केवल ऊपर से लिखा था कि ये प्रमुख आयोग में बहुत सारे आयोग आ जाते हैं। उसके अलावा, ठीक है, तो यहाँ पर अब की बार क्या है, स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं, उन्हीं आयोग को आपको पढ़ना है, ठीक है, और उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान भूगोल, यहाँ पर स्थिति विस्तार है, जल निकासी है, भौतिक मिट्टी है, ठीक है, वनस्पति है, वन्य जीव, जलवायु, जनसंख्या है, कृषि है, पशुपालन है, और खनिज ऊर्जा संसाधन है, पर्यटन, परिवहन, उद्योग, व्यापार है, ठीक है।
शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये दे रखा है सिलेबस में। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान में देखें यहाँ पर प्रभावी शिक्षण का प्राकृतिक दायरा और निहारता है। किशोरावस्था यहाँ पर है, किशोरावस्था का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक विकास यहाँ पर अपन को पढ़ना है। भाषाई विकास भी और अधिगम से प्रभावित करने वाले तत्व यहाँ पर अपन को दे रहे। उसके अलावा सामाजिक, संज्ञानात्मक, रचनात्मकवादी दृष्टिकोण वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक तौर पर दे रखा है। ठीक है। उसके अलावा माध्यमिक स्वास्थ्य की मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, उनका अनुप्रयोग वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के मानसिक कल्याण के विकास के लिए रणनीति यहाँ पर है और बुद्धिमत्ता, सामाजिक विकास यहाँ पर है। ठीक है। द्वितीय पार्ट में अपन देखें, द्वितीय पार्ट में यहाँ पर संकल्पना कार्य सिद्धांत है शैक्षणिक मनोविज्ञान के, और शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता है, शैक्षणिक पर्यवेक्षक है, सुपरविजन है। और उसके अलावा देखिए, उसके अलावा राजस्थान में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित संगठन यहाँ पर हैं, जैसे कि SIRT है, SCERT है, BSER है, RBSC है, DIET है, डाइट है, राजस्थान स्टेट ओपन है और राजस्थान पाठ्यक्रम पुस्तक मंडल गुणात्मक शिक्षा के लिए पहल है, जिसमें NEP 2020 भी यहाँ पर शामिल किया गया है। पहले ये 2000 नेशनल जो नई पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो सिलेबस में नहीं थी, लेकिन इस बार स्पेसिफिक सिलेबस में ये जोड़ी है। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पर RPSC फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ये पहले भी था, केवल यहाँ पर नई शिक्षा नीति यहाँ पर ऐड करी है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल होंगे। आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पर 75 क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में आएंगे। नकारात्मक अंकन भी होगा। नकारात्मक अंकन कितना होगा? ठीक है, 1/3 नकारात्मक अंकन होगा। ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर पर विशेष निर्धारित 1/3 अंक काटा जाएगा और इसके अलावा पेपर में निम्नलिखित विषय भी शामिल होंगे। ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित विषय भी शामिल होंगे। ये हैं राजस्थान शिक्षा, भारतीय इतिहास, ये टॉपिक है, वही टॉपिक है जो ऊपर दे रखा है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपने आज डिस्कस किया है RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो नया सिलेबस है उसको डिस्कस किया है। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। कोई कमी आपको नज़र आ रही हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।